बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं वकार अरशद, आपका बायोलॉजी टीचर। आज के लेक्चर को डिस्कस करने के लिए आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में रिकॉल कर लीजिए, हमने पढ़ा था डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। पौधों में फूल एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है और फूल के अंदर दो सेक्सेस मौजूद हैं, एक मेल सेक्स है और एक फीमेल सेक्स है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमन को कहा जाता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कार्पल को कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, स्टेमन को एनालाइज किया जाए तो स्टेमन के दो हिस्से हैं। ऊपर वाला थैली नुमा हिस्सा एंथर कहलाता है और नीचे वाला डंडी नुमा हिस्सा फिलामेंट कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, एंथर के अंदर खास किस्म के सेल्स होते हैं जिन्हें हम माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कहते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस का अमल होता है और माइक्रोस्पोर बनता है। माइक्रोस्पोर में फर्दर माइटोसिस का अमल होता है, रिपीटेड डिवीजन्स होती हैं और कई नए सेल्स बनते हैं। रिपीटेड डिवीजन्स होती हैं और उसके नतीजे में एक जेनरेटिव न्यूक्लियस और एक ट्यूब न्यूक्लियस वजूद में आता है। ट्यूब न्यूक्लियस से पोलन ट्यूब बनती है, जबकि जेनरेटिव न्यूक्लियस की फर्दर डिवीजन से दो स्पर्म न्यूक्लियस बनते हैं। यहां पर पोलन ट्यूब का काम दो स्पर्म न्यूक्लियस को स्टिग्मा से निकालकर स्टाइल और स्टाइल से होते हुए ओवरी, ओवरी से होते हुए ओव्यूल के अंदर लेकर के जाना होता है। यहां पर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसको कार्पल कहा जाता है, कार्पल के फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं। ऊपर वाला स्टिग्मा, दरमियान वाला स्टाइल और नीचे वाला बेसल पार्ट ओवरी कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, पोलन ट्यूब एंथर से पोलन को लेती है और इसके अंदर दो स्पर्म न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। एंथर के फटने पर ये बाहर निकलते हैं और पोलन ट्यूब के जरिए से मूव करते हुए स्टिग्मा पर लैंड करते हैं। पोलन ट्यूब स्टिग्मा से गुजरकर स्टाइल और स्टाइल से गुजरकर ओवरी में जाती है। ओवरी के अंदर माइक्रोपाइल के जरिए ओव्यूल के अंदर एंटर हो जाती है। यहां पर फीमेल पार्ट का जिक्र किया जाए तो ओवरी के अंदर ओव्यूल में खास किस्म की एक स्ट्रक्चर होती है जिसको मैक्रोस्पोर मदर सेल कहा जाता है। मैक्रोस्पोर मदर सेल की डिवीजन होती है मियोसिस के जरिए से और मैक्रोस्पोर बनते हैं। मैक्रोस्पोर में फर्दर माइटोसिस का अमल होता है और 8 मुख्तलिफ सेल्स जन्म लेते हैं। वो 8 सेल्स कौन से हैं? ऊपर वाली साइड पर 3 सेल्स होते हैं जिन्हें एंटीपोडल सेल्स कहा जाता है। नीचे वाली साइड पर दाएं बाएं वाले 2 सेल्स साइनेर्जिड सेल कहलाते हैं और दरमियान वाला सेल एग सेल कहलाता है। जबकि बिल्कुल मिड में एम्ब्रियो सैक के ओव्यूल के बिल्कुल मिड के अंदर 2 सेल्स इकट्ठे होते हैं जिन्हें फ्यूजन न्यूक्लियस का नाम दिया जाता है। पोलन ट्यूब के जरिए जब 2 स्पर्म न्यूक्लियाई एंटर होते हैं ओवरी में, ओवरी से ओव्यूल में, तो वहां पर एक स्पर्म न्यूक्लियाई एग से मिलता है, एक स्पर्म न्यूक्लियाई फ्यूजन न्यूक्लियस से मिलता है। यहां पर चूंकि 2 स्पर्म्स 2 चीजों से 2 सेल्स से मिल रहे हैं, इसलिए इस अमल को डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। स्पर्म और एग के मिलने से जाइगोट, जाइगोट एम्ब्रियो में तब्दील होता है। स्पर्म और एग जब मिलते हैं जाइगोट बनता है और जाइगोट एम्ब्रियो में तब्दील हो जाता है। जबकि एक स्पर्म न्यूक्लियाई जब फ्यूजन न्यूक्लियस से मिलता है तो 3n न्यूक्लियस बनता है जो कि एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है और बाद में फूड में तब्दील हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद ये जो मरहला है पॉलिनेशन का, इसको डिस्कस कर लेते हैं। पॉलिनेशन किसको कहा जाता है, आइए देखते हैं। इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। फूलों वाले पौधे के अंदर पोलन्स का एंथर से निकलना और स्टिग्मा पर मुंतकिल हो जाना, ये अमल पॉलिनेशन कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अमल है कि जिसमें मेल पार्ट एंथर में से पोलन्स निकलते हैं और फीमेल पार्ट स्टिग्मा पर मुंतकिल हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस मुंतकिली को, ट्रांसफर ऑफ पोलन को हम नाम देते हैं पॉलिनेशन का। पॉलिनेशन में 2 टाइप्स हैं और वो 2 टाइप्स कौन सी हैं? सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। डियर स्टूडेंट्स, इन 2 टाइप्स में क्या डिफरेंस है? इस डिफरेंस को समझने के लिए आइए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ।
डियर स्टूडेंट्स, पोलिनेशन की वो दो टाइप्स एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे सेल्फ पोलिनेशन को। सेल्फ पोलिनेशन की डेफिनेशन को देखिए, ट्रांसफर ऑफ पोलन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और अदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। स्टेटमेंट को समझ लीजिए, पोलन का एक पौधे के एक फूल से निकलना और उसी फूल के स्टिग्मा पर मुंतकिल हो जाना, या दूसरी सूरत यह है कि एक पौधे के एक फूल में पोलन का एंथर से निकलना और उसी पौधे के किसी दूसरे फूल के स्टिग्मा पर मुंतकिल हो जाना, इसको सेल्फ पोलिनेशन का नाम दिया जाता है। सेल्फ का लफ्ज अपनी जात के लिए इस्तेमाल होता है, और यहां पर अगर आप एनालाइज करें तो सेल्फ पोलिनेशन में जो हिडन कंसेप्ट है वो ये है कि ये अमल एक ही पौधे में हो रहा है और उसके एक ही फूल में हो रहा है, या उस पौधे के एक फूल से दूसरे फूल के दरमियान हो रहा है। इसलिए इस अमल को सेल्फ पोलिनेशन का नाम दिया जाता है। पोलिनेशन का मतलब ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, और सेल्फ पोलिनेशन का मतलब अगर ये अमल एक ही पौधे में एक ही फूल के अंदर या एक पौधे के दो मुख्तलिफ फूलों के अंदर हो तो इसको सेल्फ पोलिनेशन कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइप क्या है आइए देखते हैं, क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन किसको कहा जाता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन्स फ्रॉम द फ्लावर ऑन वन प्लांट टू द फ्लावर ऑन एन अदर प्लांट ऑफ सेम स्पीशी। अब यहां पर क्रॉस का मतलब क्या है? क्रॉस का मतलब है दो मुख्तलिफ किस्म के पौधों के दरमियान ये अमल हो रहा है मुंतकिली का, कि जिसके अंदर एक पौधे के एक फूल से एंथर में से पोलन निकलते हैं, किसी दूसरे पौधे के किसी फूल के स्टिग्मा पर मुंतकिल हो जाते हैं। यहां पर यह बात नोट कर लीजिए, ऐसा नहीं होता कि सनफ्लावर के फूल से पोलन निकले और रोज के फूल के स्टिग्मा पर मुंतकिल हो जाएं, बल्कि क्रॉस पोलिनेशन का अमल उसके लिए एक कंडीशन है कि वो दो एक ही स्पीशी से ताल्लुक रखने वाले पौधों में वाक़या होता है। शर्त यह है कि अगर रोज प्लांट है उसमें एक फूल से पोलन निकलते हैं, उसी रोज प्लांट की स्पीशी से ताल्लुक रखने वाले किसी दूसरे पौधे के फूल के स्टिग्मा पर मुंतकिल होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक स्पीशी के फूल से पोलन निकले किसी दूसरी स्पीशी के फूल पर मुंतकिल हो जाएं। इस अमल को क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है, कि जिसके दौरान में पोलन ट्रांसफर होते हैं, एंथर से निकलते हैं, स्टिग्मा पर मुंतकिल होते हैं और इसमें दो मुख्तलिफ पौधों के फूल हिस्सा लेते हैं जिनकी स्पीशी एक ही होती है। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर यह बात नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, वो कौन सी चीजें हैं कि जिनकी वजह से क्रॉस पॉलिनेशन का अमल होता है। वो चीजें यहां पर मेंशन है, विंड है, इंसेक्ट्स हैं, वाटर है, बर्ड्स हैं और मैन है। ये वो एजेंसीज हैं, ये वो फोर्सेस हैं, ये वो फैसिलिटेटर हैं, ये वो मॉडरेटर हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन करवाते हैं। पानी की बात की जाए, बारिश के कतरों के जरिए से भी पोलन मुंतकिल होते हैं एक पौधे के फूल से दूसरे पौधे के फूल तक। हवा की बात की जाए, चलती हुई हवा के जरिए से भी पोलन एक पौधे के फूल से निकल करके दूसरे पौधे के फूल पर मुंतकिल होते हैं। इसी तरह परिंदों की बात की जाए तो परिंदे जो कि हवा में उड़ते हैं, जब वो एक फूल पे आकर के बैठते हैं तो उस फूल के पोलन लेकर के किसी दूसरे पौधे के फूल पर जाते हैं तो वो पोलन वहां पर मुंतकिल कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही इंसेक्ट्स हैं कि इंसेक्ट जब उड़ते हैं एक पौधे के फूल पर बैठते हैं, वहां से रस को चूसते हैं, किसी दूसरे पौधे के फूल पर जाते हैं तो वहां के पोलन दूसरे पौधे के फूल पर मुंतकिल कर देते हैं। और इंसानों की बात की जाए, इंसान भी अपने फायदे की खातिर क्रॉस पॉलिनेशन का सहारा लेता है और मैनिपुलेशन करते हुए अपनी मर्जी के साथ एक पौधे के फूल से एंथर में से पोलन लेता है, किसी दूसरे पौधे के स्टिग्मा पर मुंतकिल कर देता है। डियर स्टूडेंट्स, वो पौधे जिनके अंदर हवा के जरिए से या हशरात के जरिए यानी इंसेक्ट्स के जरिए से पॉलिनेशन होती है, क्रॉस पॉलिनेशन होती है, उनके फीचर्स क्या हैं, आइए समझने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।
डियर स्टूडेंट्स, इंसेक्ट पोलिनेटेड प्लांट्स का जिक्र किया जाए या विंड पोलिनेटेड प्लांट्स का जिक्र किया जाए, वो कौन सी खसूसियात हैं जो उनको क्रॉस पोलिनेशन में मदद देती हैं, आइए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, इंसेक्ट पोलिनेटेड प्लांट में साइज ऑफ फ्लावर का जिक्र किया जाए तो वो बड़ा होता है, विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स की बात की जाए तो उनमें साइज छोटा होता है। नंबर 2, कलर की बात की जाए तो इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स में पेटल्स ब्राइट कलर यानी शोख रंगों वाली होती हैं, जबकि विंड पोलिनेटेड फ्लावर में पेटल्स डल ग्रीन कलर की होती हैं। यहां पर इसकी वजह क्या है, वजह भी समझ लीजिए। इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स के अंदर पत्तियों का रंग खुशनुमा होता है क्योंकि उन्होंने हशरात को अपनी तरफ मुतवज्जे करना है। हशरात उनकी तरफ रंगों की खूबसूरती की वजह से मुतवज्जे होते हैं। जबकि बात की जाए विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स की तो उनमें डल ग्रीन कलर की वजह यह है कि इंसेक्ट के लिए किसी अट्रैक्शन की जरूरत नहीं है, यहां पर इंसेक्ट का काम हवा कर रही है। नंबर 3, नेक्टर। इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स में नेक्टर प्रोड्यूस्ड होता है, जबकि विंड पोलिनेटेड फ्लावर में नेक्टर प्रोड्यूस नहीं होता है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्टर क्या करता है, ये इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स को इस काबिल बनाता है कि यहां पर इंसेक्ट मुतवज्जे हो जाएं, यहां पर आ जाएं, अपनी खुराक ले लें, उस जूस को, उस रस को सक कर लें जो उनकी खुराक है। जबकि विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स की बात की जाए उनमें नेक्टर की कतई कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहां क्रॉस पोलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स की जरूरत नहीं है, हवा ये काम सरंजाम दे रही है। नंबर 4, फ्लोरल अरेंजमेंट। पत्तियों की, फूलों की पत्तियों की तरतीब की बात की जाए तो इंसेक्ट पोलिनेटेड प्लांट्स में फ्लावर के अंदर फ्लावर्स की पत्तियां, फूलों की पत्तियां, उनका रुख ऊपर की तरफ होता है, जबकि विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स की बात की जाए तो उनमें पत्तियां हैंग डाउन होती हैं, इस तरह से नीचे की तरफ लटकी होती हैं। अब यहां पर एनालाइज कीजिए कि ये क्या वजह है, तो समझ में आता है इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर में फूल खिले होते हैं, ऊपर की तरफ होते हैं ताकि इंसेक्ट्स उनको आसानी से देख लें, उनकी तरफ मुतवज्जे हो जाएं, जबकि विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स के अंदर इंसेक्ट की अट्रैक्शन नहीं चाहिए है बल्कि हवा की जरूरत है, और अगर फूलों की पत्तियां नीचे को लटकी होंगी उसके अंदर पोलन भी मौजूद होंगे, हवा के जरिए उनको कैरी करना, ट्रांसफर करना आसान होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ डिस्कस करने के लिए मूव करते हैं। नंबर 5, स्टेमन्स एंड स्टिग्मा। इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स में स्टेमन में और स्टिग्मा में जो अरेंजमेंट होती है वो इनसाइड रिंग ऑफ पेटल्स होती है, जबकि विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स के अंदर हैंग आउट ऑफ रिंग ऑफ पेटल्स। इसका क्या मतलब है कि इंसेक्ट पोलिनेशन वाले फ्लावर्स के अंदर जो स्टेमन और स्टिग्मा हैं वो पेटल्स में महफूज होते हैं, पेटल्स के घेरे के अंदर होते हैं, जबकि विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स में जो स्टेमन और स्टिग्मा हैं वो पेटल के रिंग्स से बाहर होते हैं, हैंग्ड होते हैं, लटके होते हैं ताकि आसानी के साथ हवा आए, उनको उठा करके ले जाए। नंबर 6, पोलन ग्रेन्स। इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर में पोलन ग्रेन्स तादाद में थोड़े होते हैं, वजनी होते हैं और चिपकने वाले होते हैं। स्टिकी का मतलब चिपकने वाले। जबकि विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स की बात की जाए तो इनमें पोलन ग्रेन तादाद में ज्यादा होते हैं, हल्के होते हैं और स्मूथ सरफेस वाले होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर एनालाइज कीजिए कि इसकी वजह क्या है। इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर के अंदर पोलन्स का हैवी होना, स्टिकी होना फायदेमंद है, इंसेक्ट आसानी से उन्हें कैरी कर लेते हैं, वो इंसेक्ट्स के विंग्स के साथ अटैच हो जाते हैं और उनकी मुंतकिली आसान हो जाती है। जबकि विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स की बात की जाए तो उनमें पोलन्स तादाद में ज्यादा होते हैं, हल्के होते हैं ताकि उनको हवा आसानी के साथ उड़ाती हुई एक फूल से दूसरे फूल तक मुंतकिल कर दे। नंबर 7, स्टिग्मा। स्टिग्मा की शेप पिन हेड शेप होती है इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स में, जबकि स्टिग्मा की शेप फीदर लाइक होती है विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स में। डियर स्टूडेंट्स, पिन हेड शेप और फीदरी शेप का डिफरेंस इन दोनों किस्म के पौधों को इस काबिल बनाता है कि वो क्रॉस पोलिनेशन इजीली पॉसिबल बना सके।
लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 8, डिफरेंस नंबर 8, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स की एग्जांपल और विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स की एग्जांपल। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स की क्या एग्जांपल है? रोज और सनफ्लावर, गुलाब और सूरजमुखी का फूल। इसी तरह विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स की क्या एग्जांपल है? ग्रासेस एंड कॉर्न, घास के पौधे और मकई का पौधा और उन पे लगने वाले फूल। डियर स्टूडेंट्स, ये आज का टॉपिक था, इंतहाई दिलचस्प टॉपिक था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन की डेफिनेशन बताइए, सेल्फ पॉलिनेशन की डेफिनेशन बताइए, पॉलिनेशन से क्या मुराद है, और इंसेक्ट और विंड पॉलिनेशन करवाने वाले पौधों की खसूसियात क्या हैं। यहां पर लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, पॉलिनेशन पर डिटेल्ड नोट लिखें। यहां पर लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, राइट डाउन द एडॉप्टेशंस इन फ्लावरिंग प्लांट्स of two different types. Number 1 insect pollinated, number 2 wind pollinated. Dear students, आपने हर हवाले से, सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस टॉपिक को तैयार कर लेना है, नोटबुक पे नोट डाउन कर लेना है। अगले लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।